क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम लोगों के साथ ईमानदार रहते हो, उनकी मदद करते हो, उनकी इज्जत करते हो, फिर भी जब कोई फैसला लेने का समय आता है तो तुम्हारी बात को सबसे आखिर में क्यों सुना जाता है? क्यों कुछ लोग कमरे में कुछ बोले बिना ही पावरफुल दिखाई देते हैं? क्यों कुछ लोग कम मेहनत करके भी रेस्पेक्ट, अटेंशंस और अवसर हासिल कर लेते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्यों कुछ लोग तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी कमजोरी समझ लेते हैं? शायद समस्या तुम्हारी पर्सनैलिटी में नहीं है, शायद समस्या यह है कि दुनिया को जैसा होना चाहिए तुम वैसा देखते हो, जबकि दुनिया अक्सर जैसी है वैसी काम करती है। लेकिन आज हम इन लोगों को किसी को कंट्रोल करने या मैनिपुलेट करने के लिए नहीं समझेंगे, हम इन्हें इसलिए समझेंगे ताकि तुम खुद को इतना समझ सको कि कोई तुम्हारी सिंप्लिसिटी, काइंडनेस, इमोशंस या ट्रस्ट का फ़ायदा आसानी से ना उठा सके। क्योंकि पावर का असली मतलब दूसरों को दबाना नहीं, असली पावर है खुद पर इतना कंट्रोल होना कि कोई दूसरा इंसान तुम्हारे इमोशंस की रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ना ले सके। और आज की यह पूरी वीडियो शायद तुम्हें लोगों के बारे में कम और अपने बारे में ज़्यादा सिखाएगी। समस्या यह नहीं है कि दुनिया में पावरफुल लोग हैं, समस्या यह है कि बहुत से लोग पावर के रूल्स जाने बिना ही पावर के खेल में उतर जाते हैं। वे सोचते हैं कि अगर मैं अच्छा इंसान हूँ तो लोग मेरे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, अगर मैं सबकी मदद करूँगा तो ज़रूरत पड़ने पर सब मेरी मदद करेंगे, अगर मैं सच बोलूँगा तो लोग मेरे सच की रेस्पेक्ट करेंगे, अगर मैं हर किसी के सामने अपनी इंटेंशन साफ रखूँगा तो लोग मुझे समझेंगे। लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी इतनी सिंपल नहीं है। लोग हमेशा तुम्हारे वर्ड्स को नहीं देखते, वे तुम्हारे बिहेवियर को देखते हैं। वे देखते हैं कि तुम कितना टू लेट करते हो, तुम कितनी जल्दी रिएक्ट करते हो, तुम कितनी जल्दी अपना सीक्रेट बताते हो, तुम अप्रूवल के लिए कितने निराश हो, तुम ना कहने में कितने कंफर्टेबल हो, और सबसे महत्वपूर्ण, तुम्हें खोने का डर किसे है और तुम्हें खोने का डर किसे नहीं है। यही चीज़ तुम्हारी सोशल पोजीशंस को प्रभावित करती है। बहुत से लोग अपनी पूरी ज़िंदगी दूसरों को खुश करने में लगा देते हैं। वे हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई करते हैं, हर रिक्वेस्ट पर हाँ करते हैं, हर आलोचना का जवाब देने लगते हैं, हर बात एक्सप्लेन करते हैं, हर डिसीजन जस्टिफाई करते हैं। और धीरे धीरे एक खतरनाक चीज़ होती है, लोग उनकी वैल्यू कम करने लगते हैं। क्योंकि जिस इंसान को हर समय अवेलेबल पाया जा सकता है उसकी प्रेजेंस धीरे धीरे ऑर्डिनरी लगने लगती है। याद रखो, तुम्हारी वैल्यू सिर्फ इस बात से तय नहीं होती कि तुम कितने अच्छे हो, तुम्हारी वैल्यू इस बात से भी तय होती है कि तुम अपनी बाउंड्रीज कितनी मजबूती से रखते हो। दुनिया तुम्हारे इंटेंशन नहीं पढ़ सकती, लोग तुम्हारे दिल के अंदर नहीं देख सकते, वे तुम्हारे एक्शंस देखते हैं। और इसी कारण पावर साइकोलॉजी को समझना जरूरी है। पहला प्रिंसिपल, अपनी इंटेंशन हर किसी के सामने मत खोलो। जब लोग तुम्हारा पूरा प्लान जानते हैं तो वे तुम्हारे अगले कदम का अंदाज़ा लगा सकते हैं। हर एम्बिशन अनाउंस करने की ज़रूरत नहीं, हर गोल बताने की ज़रूरत नहीं, हर सपना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। कभी कभी साइलेंस तुम्हारी सबसे मजबूती प्रोटेक्शन होता है। दूसरा प्रिंसिपल, कम बोलो लेकिन सोच समझ कर बोलो। बहुत ज़्यादा बोलने वाला इंसान अनजाने में बहुत कुछ रिवील कर देता है। उसकी इनसिक्योरिटी, उसकी जेलेसी, उसकी ज़रूरत, उसका डर, उसकी कमजोरी, उसकी प्रायोरिटीज़। इसलिए पावरफुल बनने का मतलब हमेशा ज़्यादा बोलना नहीं। कई बार पावर का मतलब है तुम्हें बहुत कुछ पता हो लेकिन तुम उतना ही बोलो जितना ज़रूरी है। तीसरा प्रिंसिपल, अपनी रेपुटेशंस की रक्षा करो। तुम्हारी रेपुटेशंस तुम्हारे बारे में लोगों की कलेक्टिव मेमोरी है। एक मजबूत रेपुटेशंस तुम्हारे लिए कई दरवाजे खोल सकती है और ख़राब रेपुटेशंस कई दरवाजे बंद कर सकती है। इसलिए हर आर्गूमेंट जीतना ज़रूरी नहीं, हर व्यक्ति को जवाब देना ज़रूरी नहीं, हर आलोचना का जवाब देना ज़रूरी नहीं। कभी कभी सबसे पावरफुल रेस्पॉन्स होता है अपने काम को इतना मजबूत कर देना कि तुम्हें बोलने की ज़रूरत ही ना पड़े। चौथा प्रिंसिपल, अपने इमोशन रिएक्शन पर कंट्रोल रखो। यही शायद सबसे बड़ा पावर लो है। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ कुछ शब्द बोलकर तुम्हें एंग्री कर सकता है तो उसने तुम्हारे इमोशंस पर इन्फ्लुएंस हासिल कर लिया है। अगर कोई तुम्हें इग्नोर करके तुम्हारी पूरी रात ख़राब कर सकता है तो तुम्हारा पीस उसके हाथ में है। अगर कोई कॉम्प्लीमेंट देकर तुम्हारा बिहेवियर बदल सकता है तो तुम्हारी सेल्फ वर्थ उसके अप्रूवल पर निर्भर है। इसलिए इमोशंस कंट्रोल सीखो। गुस्सा आए रुको, अपमान महसूस हो रुको, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो फिर भी रुको। क्योंकि रिएक्शंस और रेस्पॉन्स में अंतर होता है। रिएक्शन इमोशन से आता है, रेस्पॉन्स अवेयरनेस आता है, और पावर अक्सर रेस्पॉन्स में छिपी होती है। अब शायद तुम्हें समझ आ रहा होगा कि द 48 लॉ ऑफ पावर का सबसे बड़ा लेसन दूसरों पर पावर हासिल करना नहीं है, सबसे बड़ा लेसन है अपनी पावर किसी और के हाथ में मत देना। जब तुम्हारा मूड किसी दूसरे के बिहेवियर से तय होता है तुमने पावर दे दी। जब तुम्हारा कॉन्फिडेंस किसी दूसरे के ओपिनियन पर निर्भर होता है तुमने पावर दे दी। जब तुम्हारा डिसीजंस इस डर से बदल जाता है कि लोग क्या कहेंगे तुमने पावर दे दी। जब तुम्हारी सेल्फ वर्थ लाइक कमेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्स या अप्रूवल से तय होता है तुमने पावर दे दी। और जब तुम हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हो
तब तुम धीरे धीरे खुद से दूर होने लगते हो। इसलिए अपने अंदर एक ऐसी जगह बनाओ जहाँ किसी दूसरे के ओपिनियन तुम्हारी आइडेंटिटी तय न कर सके। एक दिन तुम्हें यह समझना होगा कि हर व्यक्ति तुम्हें पसंद नहीं करेगा। कुछ लोग तुम्हें गलत समझेंगे, कुछ लोग तुम्हारी सख्ती से अनकंफर्टेबल होंगे, कुछ लोग तुम्हारी बाउंड्रीज को एटीट्यूड कहेंगे, कुछ लोग तुम्हारे साइलेंस को वीकनेस समझेंगे और कुछ लोग तुम्हारे बदलने के बाद कहेंगे तुम पहले जैसे नहीं रहे। और शायद यही सबसे अच्छी बात होगी, क्योंकि अगर तुम हमेशा वही व्यक्ति बने रहे जो हर किसी को खुश करने के लिए खुद को बदलता रहा तो तुम दुनिया को खुश कर सकते हो लेकिन खुद को खो दोगे। तो आज से एक चीज़ शुरू करो, बोलने से पहले सोचो, रिएक्ट करने से पहले रोको, ट्रस्ट करने से पहले ऑब्जर्व करो, हर किसी को खुश करने से पहले खुद से पूछो क्या मैं सच में यह करना चाहता हूँ। अपना सीक्रेट हर किसी को मत बताओ, अपने गोल्स का शोर मत बनाओ, अपनी एनर्जी हर जगह मत बांटो, अपना बाउंड्रीज़ को लेकर गिल्टी मत महसूस करो और सबसे ज़रूरी अपने इमोशंस की रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो। द 48 लॉ ऑफ पावर को किसी दूसरे को कंट्रोल करने की किताब मत बनाओ, इसे खुद को समझने की किताब बनाओ, क्योंकि दुनिया में सबसे खतरनाक व्यक्ति वह नहीं है जो दूसरों को कंट्रोल करना जानता है। सबसे मजबूत व्यक्ति वह है जो खुद को कंट्रोल करना जानता है, जो बिना शोर के आगे बढ़ सकता है, जो बिना अप्रूवल के डिसीजंस ले सकता है, जो अकेले होने पर भी अपनी वैल्यू नहीं भूलता, जो सम्मान मांगता नहीं अपने कैरेक्टर से सम्मान पैदा करता है, और जो यह समझ चुका है कि हर चीज़ का जवाब देना जरूरी नहीं, हर व्यक्ति को समझाना जरूरी नहीं, हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं और हर व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी में बनाए रखना जरूरी नहीं। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा दिमाग है, तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा तुम्हारी अवेयरनेस है, तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान तुम्हारा कैरेक्टर है और तुम्हारी सबसे बड़ी फ्रीडम यह है कि तुम अपने जीवन की दिशा किसी और के हाथ में ना दो। अगर इस वीडियो की एक भी बात से तुमने कुछ सीखा है तो वह यह होनी चाहिए, लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, खुद पर इतना कंट्रोल हासिल करो कि लोग तुम्हें कंट्रोल ना कर सके। यही असली पावर है, यही असली साइकोलॉजी है और शायद यही वह फ़र्क है जो एक सामान्य इंसान को एक पावरफुल पर्सनैलिटी में बदल देता है। धन्यवाद।